नमस्कार मित्रों, cmastrology.com में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी प्रेडिक्शन देखो कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, मैंने वो प्रेडिक्शन किया था। उद्धव ठाकरे जी का ऑपरेशन होगा, उद्धव ठाकरे को राजीनामा देना पड़ेगा, ऐसा मैंने प्रेडिक्शन किया था, वो भी सच पड़ा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का प्रेडिक्शन किया था 2014 में। मैंने कागज़ भी लिखा था मई 2014 को कि आप 13 साल रहने वाले हैं और दो टर्म तो पीएम साहब रहे, अभी तीसरी बार बने हुए हैं और तीसरी बार शायद 3 साल रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ तकलीफ़ आने वाली है और मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ऐसा भी मैंने प्रेडिक्शन किया था। कटौकटी आएगी, ऐसा भी मैंने बोला था। और जब मैंने ये प्रेडिक्शन किया तब कई अधिकारी या कई दोस्तों मेरे को पूछते थे कि 13 साल ही क्यों रहने वाले हैं। मगर जब तीसरी बार ये सपोर्ट लेना पड़ा बीजेपी को, टीडीपी का और आरजेडी का, तब सबको समझ आया कि ये कटौकटी जैसी सरकार बनी हुई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी कभी सपोर्ट नहीं खींचेंगे, वो रहने ही देंगे, क्योंकि उसको तो अच्छा लाभ होने वाला है। जितना हो सके वो बीजेपी से लाभ लेगा। आज तक बीजेपी ने सबको वो किया, अभी बीजेपी के पास से लाभ लेने वाले हैं ये दोनों। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 साल तक ये रहेंगी सरकार, मगर आखिरी में 2027 के आसपास मेरे को लगता है कि मोदी साहब खुद राजीनामा देगा, इस्तीफा पीएम से, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो भी मैंने प्रेडिक्शन किया था और कितनी साल सरकार रहने वाली वो भी मैंने वीडियो बना था, वो भी आप देख लेना। आज हम बात कर रहे हैं, कई लोग मेरे को पूछते हैं, कई दोस्तों पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य कैसा है, उसका पर विश्लेषण किए, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं। तो उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। देखो, पहले आते हैं, उसका बन हुआ है 5 जून 72, सी लग्न की कुंडली, छठे राहु, केतु 12वें स्थान में यानी कि मोक्ष तरफ ले जाएगा, और गुरु पंचम स्थान का अभ्यास अच्छा हुआ है। और सूर्य और शनि यानी कि लग्न स्थान का अधिपति, धन स्थान का अधिपति, लाभ स्थान का अधिपति कर्म स्थान में, और सप्तम स्थान का अधिपति कर्म स्थान में। यानी कि सी लग्न है, यानी कि किसी से डरने वाले नहीं, वो किसी के खब्बे पर बंदूक नहीं रखेंगे, खुद ही फोड़ेंगे, क्योंकि सी लगने वाले ऐसे ही होते हैं, किसी से डरते नहीं और बहुत ही निडर रहते हैं। और इसके हिसाब से सी लगने वाले ज़्यादातर किसी से उसी बनती नहीं है और शायद अकेला रहने का योग भी बनता है सी लगने वाले को। मैंने कई कुंडली का प्रेडिक्शन किया है। छठे राहु है, रोग शत्रु पर विजय प्राप्ति और शत्रु पर विजय प्राप्ति का योग बन सकता है। मगर अभी देखो 2020 से, जनवरी 2020 से शनि की 7.5 पनौती चलती है, यानी कि 23 से लेकर मार्च 25 से लेकर 27 तक पनौती रहने वाली है शनि की 7.5। ये शनि की 7.5 अभी मध्य में चलती है। शनि 7वें स्थान में बहुत ही शुभ माना जाता है, मगर विषयोग भी बनता है और राहु भी अष्टम भाव में चलता है। तो ये शनि के पनौती के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी को खास करके बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और सीटें कम आई, 32 सीटें शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आई, और बीजेपी की सीटें कम आई है, ये शनि की 7.5 के वजह से। और राहु भी अष्टम भाव में भ्रमण करता है, तो वह राहु अष्टम भाव में राहु शायद जून 25 तक रहने वाला है, नवंबर 23 से लेकर जून 25 तक। तो कुछ गुप्त षड्यंत्री पढ़ने गिनने से ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ऐसा षड्यंत्र उसके विरुद्ध रच सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और कुछ न कुछ तकलीफ आने वाली है। मगर जैसे राहु महाराज जून 25 के लेकर दिसंबर 26 तक आएगा, तब उसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और राहु की दृष्टि सीधी इधर आएगी 10वीं सूर्य स्थान पर, तो कर्म स्थान में कुछ उथल पाथल होने वाली है, या फिर उसके सीएम पद से राजीनामा देना पड़ा, दूसरे को सीएम बनाए, ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसी संभावना है। तो ये सी लग्न है, कर्म स्थान में शनि बहुत ही अच्छा माना जाता है, सेवा प्रजा की सेवा करने के लिए शनि कर्म स्थान में अच्छा है। और राहु दोनों बहुत ही अच्छे हैं, वो राजनीति में बहुत ही सफल होने मैंने देखा है। मगर सूर्य और शनि के हिसाब से उसका भविष्य ठीक नहीं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों
बाप बेटा है तो उसको बनती नहीं कभी, क्योंकि वाजपेयी जी अप्रैल में 15 अप्रैल 99 में जब सरकार गिरी थी, अब सूर्य और शनि मेष का था और उस टाइम सरकार गिरी थी। तो ये कुंडली है। और 98 में पहली बार जब सीएम लोकसभा के मेंबर बने थे बहुत छोटी उम्र में, यानी कि शायद 26 साल की उम्र में वो बन गए थे। तो शायद शनि भाग्य स्थान में भ्रमण करता था, उस टाइम में बने हुए हो गए। अभी पीएम और सीएम वो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि सीएम बन गया वो पीएम भी बन सकता है। पीएम के लिए पहले तो इधर आना चाहिए तुला लगना, कि जितनी कुंडली तुला लगने की होगी वो ही राजनीति में सबसे अच्छी पोस्ट पर विराजमान होते हैं। तुला लगना यानी कि तुला लगना हमेशा शायद न्यायप्रिय है और सभी समाज को साथ लेकर चलने वाला में एक कुंडली है, क्योंकि शनि न्याय नीति और जो मजदूर लोग हैं उस पर शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, गरीब लोग हैं उस पर शनि का प्रभाव रहता है। तो मेरे हिसाब से तुला लगना होता तो शायद योगी आदित्यनाथ जी पीएम पद पर विराजमान हो सकते, मगर मेरे को नहीं लगता होगा। पर सबको ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कामगिरी की है, अच्छी कामगिरी मोदी जी की तरह है अकेले, और अच्छे काम भी करते हैं। मगर मेरे हिसाब से तुला लगना होता, यानी कि 5 के बजाय 7 नंबर इधर होता तुला लगने की कुंडली, तब शायद बनते। अगर बनने का चांस है तो कब बन सकते हैं? जैसे वृषभ राशि का शनि आएगा, यानी कि अभी 5 और 6 साल के बाद, तब शनि का चांसेस है। पर मेरा आत्मा ऐसा बोलता है कि पीएम बनने के लिए ये कुंडली बराबर ठीक नहीं है। और पीएम की तो बात छोड़ो, अभी सीएम में भी आने वाला समय बहुत ही कठिन रहने वाला है। मैंने गुजरात के एक सीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बोला था लिख के कागज़ कि आप जब राजीनामा देगा तब बारिश आएगी। जैसे राजीनामा दिया गवर्नर को, दूसरे दिन बारिश आ गई। और सीएम का दूसरी बार दिए सीएम का जो चुनाव वो हुआ, उसमें भी मैंने बोला था कि 8-10 कुंडली आई थी। उसमें मैंने बोला था कि 8 अगस्त 56 में जन्मे हुआ सीएम बनने वाले हैं, 8-10 कुंडली आई थी उसमें भी। और ये अभी अभी जो सीएम है उसके बारे में मैंने बताया है कि उसमें भी 8-10 कुंडली आई थी मेरे पॉलिटिकल लीडरों की। पर उसमें बोला था कि जो धनु राशि वाले हैं, जो लास्ट टाइम में पनौती उतरने वाली है, उसको अच्छा फल मिलने वाला है, तो अभी वह है। मगर आने वाला समय उसके लिए भी कठिन रहने वाला है, यानी कि कुछ ये 1 साल पूरा बहुत ही कठिन रहने वाला है। तो ये मैंने ऐसा पॉलिटिकली कुंडली बहुत ही विश्लेषण की है। मेरी दृष्टि से राजनीतिक कुंडली मेरे पास आती है और मैं देखता हूँ और प्रेडिक्शन भी करता हूँ। तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा उसमें फोकस रहता है कि पॉलिटिकली कुंडलियाँ होती है तो उसमें हम ऐसा तो नहीं कहते, पर मेरी मास्टरी है, मैं ऐसा अनुभव है और मेरा ऐसा मानना है। कोई आदमी कोई जादूगर नहीं है, जादूगर सिर्फ भगवान ही है। वो अगर ईश्वर की इच्छा हो तभी आदमी को मुलाकात होती है, तभी मेरे पास आते हैं और तभी उसकी मुलाकात होती है। मैंने बहुत ही ऑब्जर्वेशन किया, ऐसा नहीं एस्ट्रोलॉजी के लिए, हर चीज़ के लिए भगवान का ही याद होता है। क्योंकि महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने बार बार एक शब्द का उल्लेख किया है, देव योग, देव प्लस योग, यानी कि देव योग बना हुआ है तभी आदमी की मुलाकात होती है, वरना मुलाकात ही नहीं होती है। तो मैंने कई प्रेडिक्शन भी किए हैं और कई लीडरों की हमारे कनेक्शन भी रहता है, तब वो अच्छी पोस्ट पर विराजमान भी होता है, फिर मुलाकात भी नहीं होती और आज भी वो कई निकते भी नहीं, वो लीडर आज कई भी गिर गए हैं। यानी कि जब भगवान की कृपा होती है, ज्योतिष की नहीं, भगवान की कृपा होनी चाहिए, हर चीज़ के पीछे ईश्वर की कृपा होती है, तभी आदमी को हमारी मुलाकात होती है, मैंने अनुभव किया है। तो ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली, आदमी अच्छे हैं, अकेले हैं, मोदी की तरह काम करते हैं, मगर तुला लग्न होता तो पीएम पद में शपथ लेते। मगर सिंह लग्न के हिसाब से और ये सूर्य शनि साथ में पड़े हुए होने के कारण ये सीएम ही बने रहेंगे। और मेरे को लगता है कि उसकी टर्म पूरी होने वाली नहीं है, कुछ न कुछ तकलीफ आएगी, शायद
ये 1-2 साल में ही आने वाली की संभावना रहेगी। जैसे इधर आएगा यानी कि 26 के आसपास कुछ न कुछ तकलीफ आएगी। तो मेरे को कई लोग पूछते थे कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखो, पर सबको क्या है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम करता है, वो सही बात है, पर कुंडली में ग्रह होने चाहिए तभी बनते हैं। ऐसा वैसा कोई बन नहीं जाता। कई कुंडली होती है, कई राजकीय नेता कुंडली होती है, तो उसके हिसाब से जो मेरा मैं कुंडली प्रेडिक्शन वही करता हूँ जो मेरा आत्मा बोलता है। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बनाता, और मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ मेरा आत्मा का आवाज़ बोलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे को ऐसा बिजनेस करने का कोई शौक़ नहीं है, और मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ अपने आत्मा की आवाज़ से काम करता हूँ। तो योगी आदित्यनाथ अच्छे हैं, अच्छे काम भी करते हैं, मगर पीएम की पोस्ट पर विराजमान के होने के लिए बहुत ही न्यायप्रिय आदमी होना चाहिए, यानी कि तुला लग्न होना चाहिए। तो बनने की संभावना 50% ही है। अगर बन सकता है तो यानी कि 7 साल के बाद वृषभ का शनि जब आए तब, पर मेरे को नहीं लगता बनेगा। मैंने नेक्स्ट पीएम कौन बनने वाला है वो प्रेडिक्शन किया है कि लीडित पीएम बनने वाली है, और वो बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कितने भी ज्योतिष उसका प्रेडिक्शन उसके अपोज में करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिससे बनते है उसका ही प्रेडिक्शन करता है, उसके अच्छा बोलता है। ज्योतिष में ऐसा नहीं, ज्योतिष में स्पष्ट बोलने का और स्पष्ट ही विश्लेषण करने का, ये कोई राजकीय बाबत नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी भविष्य है। तो अच्छा प्रेडिक्शन करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, चाहे अपने दोस्त हो या दुश्मन हो। जो सच है वही सच बताने का मेरा काम है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सीएम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव।